कि भाई आपको क्या करना है। तो वो असाइनमेंट जो है वो आपको करने में ये चीज हेल्प करेगी दो तरीके से। एक तो आपके पास रोड मैप रेडी है, आपको क्या करना है वो आपके पास लिखा हुआ है स्प्रेडशीट में, नंबर वन। एंड नंबर टू, आपके पास वो कैसे करना है उसके लिए वीडियो है। तो ये दोनों चीज आपको बहुत हेल्प करेगी थ्रू आउट द सीरीज, थ्रू आउट द ट्रेनिंग, राइट। और हम ये जो पूरी चीज है, ये पूरी चीज आपको पूरे जो लेक्चर्स है वो गूगल क्लासरूम करके एक एप्लीकेशन है जो आप आपके मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो, और आप डेस्कटॉप वर्जन भी उसका इस तरीके से अवेलेबल है। तो ये तरीके से आप यहाँ पर आ सकते हो, राइट। यहाँ पर अगर आपकी जो बैच है एसईओ अगस्त, राइट, तो यहाँ पर जो भी लेक्चर होगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो जो भी लोग इसमें नहीं है, निर्मित भाई को बोल देना, दे विल सेंड यू द रिक्वेस्ट टू टू ज्वाइन द गूगल क्लासरूम। और इसकी आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी मिल जाएगी, राइट। पुराने जितने भी लेक्चर्स हैं वो सभी इसमें इसी तरीके से ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, और आपको आपके क्लासरूम का एक्सेस इसमें मिल जाएगा। तो वेन एवर यू विल you can log in into the Google Classroom with the help of Gmail ID। जो आपके पास Gmail ID है उससे आप इसमें लॉगिन हो सकते हो, राइट। तो आपको सीधा गूगल क्लासरूम टाइप करना है, classroom.google.com, या सिर्फ गूगल क्लासरूम यहाँ पर एंटर करोगे तो यू विल फाइंड द फर्स्ट लिंक एज अ गूगल क्लासरूम, और उसको एंटर करके यहाँ पर चले जाना है। और यहाँ पर आपको पूरी एक्सरसाइज मिलेगी। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको यू विल हैव द आइडिया। सपोज ये एसईओ बैच 2020 की है। इसमें आपको पूरा जो लेक्चर है, सपोज इसमें 24 लेक्चर थे, राइट, या 25 लेक्चर थे, इसमें आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे कि ये पहला लेक्चर जो आपका है उसी तरीके से यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये रहा, राइट। ये जो डेमो लेक्चर था उसकी लिंक है, राइट, तो यहाँ से आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो दूसरा लेक्चर है, राइट, ये पहला लेक्चर है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको जो आपने आज सीखा है यहाँ पर वीडियो है, और यहाँ पर उसकी स्प्रेडशीट है, और यहाँ पर आपका असाइनमेंट है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है इसको सीख के, राइट। इसको सीखने के बाद आपको क्या करना है। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आपको, मैं आगे आपको बताता हूँ कि ये ट्रेनिंग से आपको मैक्सिमम कैसे गेन करना है, राइट। मैं अभी आपको किस तरीके से आपको करना है, तो इसके नीचे आपको स्प्रेडशीट में आपकी जो एक्सरसाइज है वो सबमिट करना है, राइट। यू कैन सी हियर, राइट, यहाँ पर आपका असाइनमेंट है, और यहाँ पर आपने जो किया है वो सबमिट करना है, राइट। और जो मैं आपको यहाँ पर कैसे सबमिट करना है वो एक बार फिर से दिखा देता हूँ, हाउ टू सबमिट वर्क, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी ज्वाइन हुआ है उसका नॉर्मली 2 या 3 मोटिव होते हैं। या तो उनको अपना बिजनेस प्रमोट करना है, या तो फिर उनको जो एग्जिस्टिंग जॉब है उसमें इंक्रीमेंट करना है या ग्रोथ करना है, या फिर इसको सीख के जॉब लेनी है, राइट। तो ये बेसिकली 3 मोटिव होता है जो आपको 100% आपके अचीव हो जाएंगे। और अगर फिर भी अगर आपको किसी को डाउट है तो आप मेरा डेमो लेक्चर देख लेना, यू विल हैव द आइडिया, राइट। ओके, आपको बेसिकली क्या करना है, तो आपको बेसिकली ये जो पूरा ट्रेनिंग है उसके दौरान 2 वेबसाइट पर मिनिमम मैं जो सिखाता हूं वो 2 वेबसाइट पर शुरू से लेकर अंत तक वो 2 वेबसाइट पर काम करना है। आप इंटर्नशिप भी उसको कंसीडर कर सकते हो। तो कैसे करना है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल मैं सिंपल देता हूं कि मैं आप सब लोगों को ये जो स्प्रेडशीट है उसका एडिटेबल एक्सेस दे दूंगा। यू विल हैव द एडिटेबल एक्सेस ऑफ दिस स्प्रेडशीट, और जैसे ही आपको एडिटेबल एक्सेस मिला आप इसको कॉपी कर पाओ। कैसे, यहाँ पर फाइल में जाकर मेक अ कॉपी, यहाँ पर आपको जाकर यहाँ पर कॉपी करना है, और कॉपी में आपका नाम लिख देना है। सपोज आपका नाम है चिराग, तो आपको लिखना है चिराग डैश एसईओ ट्रेनिंग मटेरियल, समझ रहे हो आप, चिराग डैश आपको डोमेन नेम, यस यस। कैसे करना है, इस तरीके से। सपोज आपने काम किया है जिलवरिन पर, राइट। तो दूसरी चीज कि आपको कौन से प्रोजेक्ट पर काम करना है वो आपको यहाँ से मिलेगा, राइट। मेरे पास ऑलरेडी सी
एज आई हैव टोल्ड टू मैनी पीपल फ्रॉम यू कि मैंने मेरा मेन काम ट्रेनिंग देना नहीं है, मेरा मेन काम सर्विस देना है, राइट। हमारी वेबसाइट जो शाउट एंड हाइक है, विच इज माई सिस्टर कंपनी, उससे हम लोग बेसिकली सर्विस का काम करता है। ट्रेनिंग इज माय पैशन एंड मुझे अच्छा लगता है सामने वाले बंदों में वैल्यू एडिशन करके। हमारा मेन काम ये सर्विस का है। तो हमारे जितने भी क्लाइंट्स है, राइट, ये सारे हमारे क्लाइंट्स है। उसमें से आपको जो कैटेगरी वाले क्लाइंट पर इंटरेस्ट है, राइट, जैसे कि ये है, ये सिल्वर ज्वेलरी वाला क्लाइंट है, ये है, ये कॉस्मेटिक ऑस्ट्रेलिया में बेचता है, ये है, ये आयरलैंड में बेबी वियर का ई कॉमर्स है, ये है, ये रियल एस्टेट की वेबसाइट है। तो आपको जिसमें इंटरेस्ट है, इसमें से आप देख सकते हो कि आपकी रुचि और आपका नॉलेज, ये जो मैंने लिस्ट आउट किया की है वेबसाइट, उसमें से जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, यू कैन सिलेक्ट। तो आपको क्या करना है, सपोज मुझे सिल्वर ज्वेलरी वाली वेबसाइट को शुरू से लेकर अंत तक, ये क्यों मैं शुरू से लेकर अंत तक बोल रहा हूँ कि हर एक लेक्चर में आपकी इंसाइट ये पर्टिकुलर चीज के लिए बढ़ती जाएगी, वेदर इट इज सिल्वरिन और वेदर इट इज एनी डोमेन। और जैसे जैसे आपकी इंसाइट उसमें बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी इंसाइट उसमें बढ़ेगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये करने से आप वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हो, ये करने से क्लाइंट का बिजनेस बढ़ा सकते हो, राइट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो कैसे करना है आपको, सपोज मैंने सिल्वरिन लिया, तो फाइल न्यू, सॉरी, फाइल मेक अ कॉपी, और यहां पर आपको नाम लिख देना है आपका, सपोज चिराग डैश, ये यहां पर कर दिया, ठीक है, और यहां पर ओके कर दिया। जैसे ही आप ओके करोगे, ये नई टैब में ये ओपन हो जाएगी। इससे मुझे दो चीजों का नाम, आपके ये स्प्रेडशीट के नाम से ही मुझे दो चीजों का पता लग जाएगा। पहला तो ये किसने एक्सरसाइज सबमिट की है, और दूसरा कौन से प्रोजेक्ट के लिए की है। क्लियर एवरीवन। कौन सा प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है, सबसे पहले आपका नाम आना चाहिए, उसके बाद डैश, उसके बाद स्पेस, उसके बाद जो डोमेन पर आप काम कर रहे हो, जो वेबसाइट पर काम कर रहे हो वो, उसके बाद स्पेस, और उसके बाद एसईओ ट्रेनिंग मटेरियल जो आपको, जिसमें से आपने कॉपी की। क्लियर। यहां से जो लेक्चर आप सीख रहे हो, सपोज आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चनर, तो ये क्वेश्चनर का आंसर आपको फिल करना है अपने आप। वो जब मैं लेक्चर आपको डिलीवर करूंगा, उसके बाद यू विल हैव द आइडिया। और यहां से कॉपी करके, यहां से कॉपी करके व्हाट यू हैव टू डू, यहां से कॉपी करके आपकी जो बैच है, राइट, आपकी जो बैच है एससीओ, उसमें यहां पर एक्सरसाइज असाइनमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर आपको भी पेस्ट करने की फैसिलिटी मिलेगी, पेस्ट कर देना है और पोस्ट कर देना है। दैट्स इट। एवरीवन क्लियर, या अभी किसी को डाउट है। आप स्प्रेडशीट कैसे मिलेगी, तो स्प्रेडशीट आप सब लोगों को मिलेगी, राइट। आप दो तरीके से ये स्प्रेडशीट तक पहुंच सकते हो। पहला तो आप सब में एक ड्राइव होगा, यहाँ पर जैसे ही आप, ये स्क्वायर बॉक्स है आपके आइकॉन के बाजू में, राइट एंड टॉप राइट में, उसके बाजू में आप क्लिक करोगे और ड्राइव पर चले जाओगे, तो आपको ये स्प्रेडशीट मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको सर्च करना है एसईओ ट्रेनिंग मटेरियल। जैसे ही आपने एसईओ ट्रेनिंग मटेरियल किया, आपको यहाँ पर मिलेगी, ये दिखा मेरी, दिस इज माय स्प्रेडशीट। क्लियर। और जैसे ही आपने कॉपी की, तो अभी हमने जो कॉपी की वो दिख रही है, राइट, चिराग zilverin.com एसईओ ट्रेनिंग मटेरियल। कब मैंने बनाया है, 8:49 AM को। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये तरीके से आपको आपकी स्प्रेडशीट, आप ड्राइव में चले जाओगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड। आपको एक इनविटेशन भी मिलेगा जब मैं एक्सेस दूंगा, तो यू विल रिसीव द इनविटेशन फ्रॉम माय साइड दैट चिराग शाह हैज इनवाइटेड यू टू शेयर दिस स्प्रेडशीट, समथिंग लाइक दैट, वो भी आपको मिलेगा। तो ये आपको करना है एवरी लेक्चर में, और शुरू से लेकर अंत तक एक ही स्प्रेडशीट में करना है। सपोज पहला लेक्चर आपने किया, राइट, जो आपने पहला लेक्चर में एसईओ क्वेश्चनर का जो काम किया, सपोज, तो वो आपने किया, राइट, हमने जो बनाई है इसमें। तो दूसरा जो लेक्चर है जिलवरिन के लिए, दूसरा लेक्चर है हाउ टू चूज डोमेन नेम एंड होस्टिंग प्लान, तो वो भी इसमें ही करना है। समझ रहे हो आप। अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग स्प्रेडशीट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है।
एक ही स्प्रेडशीट में टैब वाइज, इसको टैब कहा जाता है, जो फुटर में ये जो है ये टैब है, टैब वाइज आपको आपकी एक्सरसाइज राइट हैंड साइड पर सबमिट करनी है। क्लियर एवरीवन, राइट? ये जगह पर आपको आपकी स्प्रेडशीट का आंसर जो भी आप लेक्चर में सीख रहे हो वो यहाँ पर सबमिट करना है। यहाँ पर आपकी एक कॉलम बना देनी है और यहाँ पर लिखना है, सपोज मेरा नाम चिराग है तो चिराग एक्सरसाइज या असाइनमेंट, ठीक है, और यहाँ पर आपको लिखते जाना है उसके बाजू में, राइट? आप बिलीव मी, अगर आपने लास्ट लेक्चर तक, जो हमारा लास्ट लेक्चर है यहाँ पर आप देखोगे तो लास्ट लेक्चर है हमारा कि किस तरीके से आपको इंटरव्यू के लिए रेडी होना है, या उससे पहला है मंथली स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। अगर आपने लास्ट लेक्चर तक इसको फॉलो किया ना तो बिलीव मी, जो 5 साल वाले बंदे को जो एक्सपीरियंस होता है या 3 साल वाले बंदे को जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। क्यों डेवलप होगी? क्योंकि आपने सिर्फ सुना नहीं है, आपने सिर्फ इसको समझा नहीं है, आपने उसको प्रैक्टिकल किया है। सो आई हाईली सजेस्ट कि आप लोग जो भी यहाँ पर सीखो वो 2 डोमेन पर प्रैक्टिकल, और आपको दूसरी जो स्प्रेडशीट बनानी है वो इसी तरीके से बनानी है। 2 स्प्रेडशीट मैंने बोला ना, 2 डोमेन पर काम करना है। सपोज मुझे जो दूसरा डोमेन है जिस पर मुझे काम करना है तो उसी तरीके से उसकी भी कॉपी बनाकर इस तरीके से स्टोर कर लेना है। जैसे जिलोरिन की जगह पर मुझे करना है नाओमी डेविड बेबी वियर, तो उसकी भी इस तरीके से कॉपी बनाकर, ओरिजिनल स्प्रेडशीट से कॉपी बनाकर इस तरीके से नाम कर देना है सॉरी, और उसको इसी तरीके से सबमिट करना है। एवरीवन क्लियर, राइट? अगर आपने 2 डोमेन पर शुरू से लेकर अंत तक, मानी पहले लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक अगर प्रैक्टिस की तो बिलीव मी, आपको जो इनसाइट डेवलप होगी वो अनबिलीवेबल है। अगर आप कहीं पर भी रुकते हो वो होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक बार मैंने आपको जो बताया वो सीधा दिमाग में बैठ जाए। तो आपके पास 2 ऑप्शन, पहला ऑप्शन है स्प्रेडशीट तो है ही है आपके पास जिससे आप आसानी से स्टेप्स देख सकते हो। दूसरा है आपके पास वीडियो, तो सीधा यहाँ पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पर आपको निर्मित सर आपको यहाँ पर वीडियो शेयर कर देंगे जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। और तीसरी, वीडियो देखकर भी, स्प्रेडशीट होने के बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेरी है, आज नहीं लाइफ टाइम, तो आप मुझे 5 से 6 के बीच में मंडे टू फ्राइडे कॉल करके मेरा सपोर्ट ले सकते हो, राइट? कि सर मुझे ये पर्टिकुलर चीज में दिक्कत आ रही है, लेकिन ऐसा मत बोलना कि पूरी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, दैट आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू, राइट? वो ऑलरेडी लेक्चर में पूरा आपको बता दिया है, राइट? तो देयर इज नो स्पून फीडिंग विल नॉट बी देयर। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर चीज में दिक्कत आ रही है, आई विल गिव यू रिप्लाई एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू इंस्टेंटली एट दैट मोमेंट, राइट? 5 से 6 के बीच में, और आज नहीं 3 महीने नहीं, आप 2 साल बाद भी फोन करोगे, यू विल हैव द सपोर्ट, राइट? एंड दैट इज द रीजन students are very happy after getting the training, right? So this is very important. Okay, तो ये हुआ। उसके बाद ओके, तो दूसरी चीज कि अगर आपको ये ट्रेनिंग से मैक्सिमम सीखना है, राइट? कई लोगों का ऐसा होता है कि नहीं मुझे तो ये ट्रेनिंग करके बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ करना है और आगे बढ़ना है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस ये है, 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस। सबसे पहले कि आप ये स्प्रेडशीट जो एक्सेस है वो आपको शुरू से मिल जाएगा। मानी हर एक टॉपिक आपको यहाँ पर दिखेगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल बार है ना, इस पर आप क्लिक करोगे तो पूरे टॉपिक को आपको मिल जाएगा कि भी कौन कौन से टॉपिक आप सीखने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स है विच यू आर गोइंग टू लर्न इन द एसईओ ट्रेनिंग। तो ये टॉपिक को आप जो लेक्चर में सिखाने वाला हूँ और यही सीक्वेंस से मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, राइट? अगर आज ये है तो कमिंग लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे हाउ टू चूज डोमेन नेम, राइट? तो द पॉइंट इज दैट कि पूरे ट्रेनिंग में आप क्या कर सकते हो, ज्यादा सीखने के लिए, ज्यादा लर्न करने के लिए आप वो लेक्चर को पहले से ही पढ़ के आओ। सपोज कमिंग लेक्चर में मैं सिखाने वाला हूँ डोमेन नेम को कैसे चूज करना है और होस्टिंग प्लान को कैसे चूज करना है और ईमेल आईडी कैसे बनाना है। तो आपको क्या करना है,
ये लेक्चर को आपके पास एक्सेस तो है, यहां पर क्लिक करके ये पढ़ के आना है। दिस विल नॉट टेक मोर देन 30 मिनट। जितना टाइम आप व्हाट्सएप पर दिन में निकालते हो उससे कम टाइम में ये पढ़ लोगे आप, राइट। लेकिन आपको इसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जैसे सुबह उठ के हम लोग व्हाट्सएप में क्या न्यूज आई है वो देखते हैं, उस तरीके से आपकी इंतजारी होनी चाहिए कि कमिंग लेक्चर में जो चलने वाला है वो मुझे अभी से मैं एक बार पढ़ लूँ, एक ही बार पढ़ लो शांति से, और सुबह में पढ़ो। जितना अर्ली मॉर्निंग पढ़ोगे आपकी लर्निंग ज्यादा होगी। तो वो पढ़ के फिर आप लेक्चर अटेंड करोगे तो आपको जो वर्ड्स मैं बोलूंगा, राइट, वॉट एवर द वर्ड्स आई एम सपोज टू यूज इन दिस लेक्चर, वो आपको आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि आपने आपके दिमाग में ऑलरेडी वो वर्ड पहली बार उसके सामने नहीं आया है। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दैट, विद दोस वर्ड्स रिसेंटली, राइट, क्लियर। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए, दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि आपने जो सीखा है, आपने जो सीखा है वो आपके फ्रेंड्स में या आपको लग रहा है कि जिसको इससे फायदा हो सकता है उसको आप बताओ, उसको आप बताओ। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि हमेशा एक चीज ध्यान में रखो कि आपके पास जो है, आई मीन आपने जो सीखा है वो आप अगर दो लोगों के साथ भी शेयर करोगे ना तो उसको पता लगेगा कि नहीं, उसकी हमें पता नहीं है, लेकिन बिलीव मी आपकी उससे अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ेगी, राइट। सपोज आज आपने सीखा कि भाई इस तरीके से क्लाइंट से डिटेल्स लेते हैं, तो आपको ये दो लोगों को बताना है कि ये डिटेल्स लेना क्यों जरूरी है और इससे आप क्या एनालिसिस कर सकते हो। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो जो आपने सीखा है वो लोगों के साथ शेयर करो, राइट, जिससे और जिससे आपको 100% फायदा होगा। वो जो कॉन्सेप्ट है, वो जो टॉपिक है वो आपका पक्का हो जाएगा, क्लियर, राइट। ठीक है, दो डोमेन पर आपको काम करना है। मैक्सिमाइज लर्निंग कैसे करनी है वो मैं बता दी, स्टोर डेटा कैसे करना है तो एक ही स्प्रेडशीट पर लेके करना है। और जब भी आपने ये कॉपी की है ना, और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जब भी ये कॉपी की है तो आप मुझे एक्सेस दे देना। यहाँ पर कौन सा एक्सेस रखना, यहाँ पर शेयर के बटन पर अगर आप चले जाओगे ना, व्हेन यू विल रीच टू दिस शेयर बटन, व्हाट यू विल फाइंड, आपको यहां से मिलेगा कि आपको आप यहां से यहां पर लिंक चेंज कर सकते हो कि भाई आपको किसको देना है, राइट। तो यहां पर आप कर सकते हो कि भाई एनीवन विथ लिंक कैन सी, राइट, ऐसा आप चेंज कर सकते हो कि भाई एनीवन विथ लिंक कैन सी। तो ये आप यहां पर मैंने रिस्ट्रिक्टेड किया, उसकी जगह पर आपको क्या करना है, एनीवन विथ लिंक, एनीवन विथ लिंक कैन व्यू, और यहाँ पर व्यूअर की दे देनी है परमिशन, क्लियर। तो ये आपको दोनों कर देना है, एनीवन विथ लिंक एंड व्यूअर। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा कि आपकी एक्सरसाइज और बंदे भी रिव्यू कर पाएंगे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। जो आपसे पहले जिन्होंने की है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज इसमें जिन्होंने एक्सरसाइज की है, राइट, यहां पर जिसने एक्सरसाइज की है तो उसकी एक्सरसाइज को मैं देख सकता हूं, राइट। क्यों मैं देख सकता हूं, क्योंकि उसने मुझे मुझे एडिट की परमिशन दी है, क्लियर, या व्यू करने की परमिशन दी है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट। सो दैट इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि यहां पर जाकर आपको एनीवन विथ लिंक कैन व्यू लिखा है, एनीवन विथ लिंक, ठीक है, राइट। तो आपकी एक्सरसाइज और बंदे भी देख पाएंगे, और उनका अगर उन उनके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो भी आपको आप वो आपको बता पाएगा, क्लियर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, राइट, करेक्ट। उसके बाद ओके ओके, गिव एक्सेस टू स्प्रेडशीट। यहां पर मैं एक चीज को चेंज कर देता हूं, यहां पर यू नीड टू
submit exercise via Google Classroom created for your batch and topic. ठीक है, राइट आपको आपकी एक्सरसाइज या जो असाइनमेंट है, राइट अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको 50 रुपए पेनल्टी के तौर पर देने पड़ेंगे, राइट जो हम लोग यहाँ से मुझे पता लग जाएगा कि कौन एक्सरसाइज कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, राइट यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और अगर यहाँ पर मुझे आपका काम अच्छा दिखा, राइट वन थिंग रिमेंबर, तो हमने एक ग्रुप बनाया है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जो ग्रुप में जो बंदे को हायर करना है आपको, उसका हमने डेडिकेटेड ग्रुप बनाया है। तो वो ग्रुप में हम आपका रिज्यूम सेंड कर देंगे कि भाई ये बंदा पोटेंशियल है और ये बंदे को आप हायर कर सकते हो, या अगर मेरी कंपनी में जरूरत है तो हम आपको हायर कर देंगे। क्लियर, राइट क्योंकि यहां से दिख रहा है कि आप कंटिन्यूस लेवल पर हमने जो आपको बताया है वो आप कर रहे हो। क्लियर, दैट इज द गोल। ठीक है, ओके तो ये ट्रेनिंग ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपने जो काम किया है, जो भी आप एक्सरसाइज सबमिट करते हो, उसको आपको ब्लू कलर से हाईलाइट करना है। जैसे कि अगर आपने कोई जगह पर आंसर दिया, ये एसईओ क्वेश्चनर का अगर आपने आंसर दिया तो आपको क्या करना है, अलग कलर से उसको लिखना है। सपोज मैं यहाँ पर आंसर मेरे सबमिट कर रहा हूँ, तो आपको और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अलग तरीके से आपका नाम, सपोज मैंने किया है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ शाउट एंड हाइक पर, राइट वहां पर मुझे अलग तरीके से इसके बैकग्राउंड के कलर को अलग कर देना है इस तरीके से। तो इससे क्या फायदा होगा, मुझे रिव्यू करने में आसानी होगी, इट विल बी इजी फॉर मी टू रिव्यू। क्लियर, तो आप जो भी एक्सरसाइज करो उसमें आप ये ध्यान में रखना। उसके बाद सबमिट वर्क, ये मैंने बोल दिया आपको, राइट और नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम लोग शुरू करेंगे उससे पहले मैं आपकी एक्सरसाइज को चेक कर लूंगा। आई विल रिव्यू योर एक्सरसाइज बिफोर। हम लोग लेक्चर के पहले 10 मिनट में आपकी जिन्होंने एक्सरसाइज सबमिट की है उसकी एक्सरसाइज को देख लूंगा, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो उसका मैं आंसर दे दूंगा, राइट। आपको जब भी आप कोई भी काम करो कोई प्रोजेक्ट पर, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, ये जो पूरी डिजिटल मार्केटिंग है उसमें जो क्लाइंट होता है वो कौन से मैट्रिक्स है या उसका एंड आउटकम क्या है। तो एक तो रैंकिंग इंप्रूवमेंट होना, रैंकिंग मानी गूगल पर जब आप कोई चीज सर्च कर रहे हो और आपको जो वेबसाइट दिखती है, तो जो पहली दिखी उसकी रैंकिंग पहली कहा जाती है, जो दूसरी दिखती है उसकी रैंकिंग दूसरी की कहा जाती है। तो ये एक तो रैंकिंग इंप्रूवमेंट, विजिट्स विजिट्स मानी ट्रैफिक, वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा विजिटर आए। तीसरा लीड इंप्रूवमेंट, और चौथा लीड या ई कॉमर्स का सेल इंप्रूवमेंट, राइट। तो ये चीज जो है 3 फंडामेंटल केपीआई की परफॉर्मेंस इंडेक्स है, उसको ध्यान में रखना है आपको। क्लियर, मैंने जैसे बोला कि राइट अगर आपके पास इन केस यू हैव स्पेयर टाइम, अगर आपके पास टाइम है और अगर आपको आपको कंपनी के लिए काम करना है, तो आप नीचे जो डोमेन दिए गए उसके लिए आप काम कर सकते हो। ठीक है, राइट और आपको जो वीडियो है वो जैसे मैंने बताया गूगल क्लासरूम से वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी चीज मैंने किस तरीके से आपको करना है, पूरा जो हमारी पूरी ट्रेनिंग के दौरान जो किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होगा और किस तरीके से आप मैक्सिमम ये ट्रेनिंग से सीख सकते हो, वो मैंने आपको पहला आधा घंटा एक्सप्लेन कर दिया, राइट। ताकि कोई भी जगह पर आपको परेशानी ना आए कि भाई ये किस तरीके से करना है, क्यों करना है, इससे फायदा क्या होगा, राइट। और बिलीव मी कि अगर आपने एसईओ भी पूरी अच्छी तरीके से हर एक एक्सरसाइज को सबमिट कर दी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमें रिक्वेस्ट भेजती है कि आपके वहां से बंदे हमें हायर करने हैं, तो वो जगह पर हम आपका रिज्यूम सेंड कर देंगे। हमने इस तरीके से स्प्रेडशीट बनाई है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ।
ये रहा, ये लिस्ट हम लोग बनाते हैं। आप जो आप में से जो भी लोगों ने यहाँ पर ट्रेनिंग ली है, तो ये हमारा एक स्प्रेडशीट है जहाँ पर जो लोगों ने ट्रेनिंग ली है उसकी यहाँ पर हमने इस तरीके से बनाई है स्प्रेडशीट। और आप में से जो बंदे का परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसको हम लोग इस तरीके से बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने का क्या पर्पज है कि सामने वाली जब कंपनियां हायर करती है तो वो में बोलती है कि आपके वहां से जो पोटेंशियल बंदा है, पोटेंशियल मानी मेरे मेरे ध्यान में पोटेंशियल कौन है, जो रेगुलर असाइनमेंट सबमिट करता है और जिसको समझ में आता है मैं क्या सिखा रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। तो इस तरीके से हम लोग बोल्ड करते हैं और जहां पर भी जिसकी भी रिक्वायरमेंट आती है, जो लोग हायर करना चाहते हैं उसको हम लोग ये स्प्रेडशीट दे देते हैं। तो हो सकता है कि आपको एसईओ या पीपीसी करने के बाद यहाँ पर आपका नाम ऐड हो जाए तो आपको फोन आना शुरू हो जाए। क्लियर? सो दिस इज हाउ वी हैव ऑर्गेनाइज्ड द होल वर्क। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पर एसईओ अभी मैंने अभी तक जो बताया उसमें अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे पूछ सकता है, राइट। इफ यू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। है किसी को कोई क्वेश्चन? मैंने अनम्यूट कर दिया आप सब लोगों को, तो आप में से अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो, ताकि बाद में आपको कोई एक्सक्यूज नहीं मिलना चाहिए कि ये रीजन से मैंने नहीं किया, वो रीजन से नहीं किया। दैट इज व्हाट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट, राइट। चिराग सर, चाहत हाँ बोलो, यस बोलिए, बोलो सर। હા સર, આજે તમે જે વેબસાઇટ્સ કીધી છે પ્રોજેક્ટ્સ યુ કેન વર્ક ઓન, તો અમે हाँ એના ઉપર વર્ક કરી શકીએ કે ઇન્ટર્નશિપ કરીએ તો જ થાય? એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ મારી પાસે ડોમેન નેમ એક જ છે મારું પોતાની કંપનીનું, ઓકે, તો બીજું હું આમાંથી સિલેક્ટ કરી શકું? તમે કેમ કે બે હા ડોમેન હા કરવાનું છે. કરી શકો તમે તમારા પણ ડોમેન સિલેક્ટ કરી શકો છો અને ઓકે, નીચે જે આપ્યા છે એમાંથી પણ કરી શકો છો, બટ પણ સર મારું ડોમેન છે એકદમ ફ્રેશ છે, એટલે એના ઉપર હજુ તો કઈ કન્ટેન્ટ બી નથી નાખ્યો મેં, જસ્ટ મેં લાઈક એસ્ટાબ્લિશ કર્યું છે, તો એના ઉપર પછી એસઈઓ નું વર્ક થઈ શકશે જો સ્ટાર્ટિંગ થી? જો આમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે કે અત્યારે તમે લોકો ખાલી બધી વસ્તુઓ તૈયાર કરશો, અત્યારે તમે લોકો કોઈ પ્રેક્ટિકલ લાઈવ નથી કરવાનું, સમજો છો? ઓકે અત્યારે તમે જે ડેટા ભેગા કરશો એ સ્પ્રેડશીટમાં કરશો, ઓકે કારણ કે તમે તમારી જોડે લર્નિંગનું લાયસન્સ ના હોય તો તમને ગાડી ચલાવવા ના અપાય, સમજી ગયો. રાઈટ, નહીતર કોઈક જગ્યાએ ઠોકાઈ જાય, રાઈટ। ઓકે એટલે ઓકે તમે અત્યારે લર્નિંગનું લાયસન્સ નથી તમારી જોડે, એટલે પહેલું કામ શું કરવું પડે, તો પહેલું કામ તમારી બાજુમાં કોઈ બેઠું છે અને જેમ તમે લર્નિંગમાં ગાડી શીખતા હો એવી રીતે આખી ટ્રેનિંગમાં હું તમારી બાજુમાં બેઠો છું, તમારે ગાડી મારી સામે ચલાવવાની ઓકે અને એ કઈ રીતે, તો સ્પ્રેડશીટમાં ચલાવવાની। ઠીક છે સર. જ્યારે તમને કોન્ફિડન્સ આવી જાય છે